हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मोतिहारी से लाइव। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों आपा खो रहे हैं। अपनी एक सभा में आज भी उनको गुस्सा आ गया। दरअसल कोई नारेबाजी कर रहा था, तो सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर नीतीश कुमार को ये जो गुस्सा आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, और जो ये नारेबाजी हो रही है, क्या बेरोजगारों की नाराजगी है या फिर विपक्ष की कोई चाल। आप देखिए नीतीश कुमार के गुस्से की पोस्टमार्टम करती ये खास रिपोर्ट। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के सकरा की हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार अशोक कुमार चौधरी के समर्थन में रैली की। प्रत्याशी को जीत की माला भी पहनाई, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। लोग नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अशोक चौधरी पिछले चुनाव में निर्दलीय कांटी से चुनाव जीते थे। इस बार क्षेत्र बदलकर सकरा पहुंच गए। अब जरा दूसरी तस्वीरें देखिए। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र की हैं, जहां कल सीएम नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशी मोहम्मद जमाल के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे तो लोगों ने विरोध में जमकर हंगामा किया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद कह रहे हो। विरोध करने वालों में ज्यादातर बिहार के युवा थे, जो रोजगार और नौकरी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। मुर्दाबाद कह रहे हो। जिसका जिंदाबाद। रैली में विरोध देखकर नीतीश कुमार भड़क उठे, माइक पकड़ा और मंच से ही फटकार लगानी शुरू कर दी। मुर्दाबाद कह रहे हो। जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, इससे पहले जब 21 अक्टूबर को सारण में नीतीश कुमार रैली करने पहुंचे थे, तो वहां भी कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है, जरा बोलिए जोर से। नीतीश की सभाओं में हंगामा हो रहा है। नीतीश कह रहे हैं कि हंगामे के पीछे विरोधी पार्टी के लोग हैं। अब एक तस्वीर दिखाते हैं जो हाजीपुर से आई। बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सभा करने पहुंचे तो कुछ लड़के लालू जिंदाबाद करने लगे। ये लोग नित्यानंद की सभा में लालू के लिए नारे लगा रहे थे। ये वही लोग हैं जो हाजीपुर के गांव में एक पुरोहित को जबरन लालटेन का पट्टा पहना रहे थे। लालू यादव जिंदाबाद, इन तस्वीरों को देखकर लगता तो यही है कि लालू के समर्थक एनडीए के सभाओं में जाकर विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। और अब बात करेंगे पटना के बांकीपुर सीट की, जो इस बार हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हें बदलाव का भरोसा है। उनका मुकाबला है बीजेपी के 3 बार से यहां के विधायक नितिन नवीन से।
नितिन को लगता है कि लव सिन्हा से मुकाबला होने की वजह से उनकी राह और भी आसान हो गई है। आपको यह भी बता दें कि प्लुरलिस्ट पार्टी की पुष्पम प्रिया भी यहीं से चुनाव लड़ रही हैं। अब देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। लव सिन्हा बिहारी बाबू के बेटे हैं और पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी रण में अपने किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। उनमें से एक सीट है बांकीपुर विधानसभा भी, जो पटना के अंतर्गत आती है, जहां पर दूसरे फेज में चुनाव होना है। ये सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। उसकी एक वजह यह भी है कि इस बार यहाँ पर जो चेहरे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनके प्रोफाइल बड़े जबरदस्त हैं। आपको बता दें, ये एक सीट है जहां पर ज्यादातर समय तक बीजेपी काबिज रही है, लेकिन इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार बनाया है बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को, जिनके चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहे हैं, जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से बांकीपुर में वो बदलाव लाने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, महागठबंधन का चेहरा लव सिन्हा तो है ही, साथ ही साथ पुष्पम प्रिया भी इसी सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। वही पुष्पम प्रिया जो तमाम न्यूज़पेपर एड्स में खुद को सीएम का चेहरा बता चुकी है। लव सिन्हा घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। महागठबंधन जिंदाबाद, हमारा बटन कहाँ दबेगा। बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले सवाल पर लव का कहा है कि मैं लड़ने आया हूं, डरने नहीं आया। ठीक है, उनका गढ़ है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा के लिए उनका गढ़ रहेगा। मेरा मानना है कि अब मैं लड़ने आया हूँ ना, मैं तो ये मतलब सोच के नहीं आया कि अरे फायदा क्या होगा मेरा, मैं लड़ने आया हूँ। जो भी होगा हम सब जो भी होगा 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा, मतलब काउंटिंग हो जाएगी, सब हो जाएगा, खत्म हो जाए। तो मेरा मानना है कि गढ़ है तो क्या हुआ, हम लड़ने आए, डरने नहीं आए। बांकीपुर के अच्छे दिन आए क्या, आपको लगता है अब तक आए हैं, और अगर आप आते हैं तो क्या बदलाव दिखाएं? देखिए, पूरे देश के अच्छे दिन आज तक नहीं आए हैं। जो वायदे किए थे मुझे लगता है वो तो मतलब निभाए नहीं। और बांकीपुर में मैं हर जगह कहता हूँ कि मैं कोशिश से शुरुआत करूंगा, झूठ बोल के शुरुआत नहीं करूंगा। कि मैं ये नहीं कहूंगा कि देखिए भैया हम पूरे बांकीपुर को सिंगापुर बना देंगे, जो संभव नहीं है शुरुआत में, मत फायदा उसका मतलब प्रॉमिस मत कीजिए। भुखमरी बा, गरीबी बा, बाबे बेरोजगारी, पढ़ल लिखल लोगवा बेचेले तरकारी का बा। लव सिन्हा की लड़ाई बीजेपी के नितिन नवीन से है। नितिन इस क्षेत्र से 3 बार के विधायक हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। नितिन का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। आपके जनप्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नितिन नवीन जी का आगमन हो रहा है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकले और माननीय विधायक श्री नितिन नवीन जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जनता पार्टी जिंदाबाद। बिना लव का नाम लिए नितिन नवीन कहते हैं कि इससे उनकी जीत का अंतर बढ़ने वाला है। जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, अगर आप जनता के बीच में काम किए हैं और आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन है तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में काम किया है और लोगों के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर पिछले बार का जो हमारा जीत का अंतर था उसको हम बढ़ाने में जरूर सफल होंगे। नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। नितिन नवीन पिछला चुनाव 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। और अगर खानदानी राजनीति की बात करें तो बांकीपुर सीट पहले पटना वेस्ट के नाम से जानी जाती थी। साल 1995 से इस पर नितिन के पिता नवीन किशोर सिन्हा जीत रहे थे। 2006 में उनके निधन के बाद से नितिन नवीन जीत रहे हैं। यानी राजधानी पटना की इस हाई प्रोफाइल सीट पर नितिन नवीन के परिवार का 25 साल से कब्जा है। नितिन नवीन और लव सिन्हा
दोनों ही कायस्थ जाति के उम्मीदवार हैं और इन दोनों की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही हैं प्लूरल्स की पुष्पम प्रिया। लेकिन जमीन पर सियासी जोर आजमाइश को देखकर लगता नहीं कि इन दोनों की लड़ाई में पुष्पम अपने लिए जगह बना पाएंगे। वैसे राजनीति में किसका पलड़ा किस वक्त भारी और किस वक्त किस वजह से कमजोर पड़ जाए कह नहीं सकते। पुष्पम प्रिया भी एकदम नहीं है। अगर मान लिया जीत जाती हैं, पब्लिक के बीच में खड़ा उतरती है तो बहुत अच्छी बात है। आपको देखिए कहीं पर पेपर में हम देखे हैं। हाँ, वो तो उनका स्टेटमेंट हमको पढ़ के अच्छा लगा। जंगल राज रहला तो मोदी जी अले तो साफ कर दे। जब से बिहार में नीतीश और भारत में मोदी, ये दो आदमी के कभी जीवन में नहीं जाना चाहिए। ऐसे की जरूरी बा वही दो आदमी के और बदलाव की जरूरत है। अब ना हाँ हुआ है, विकास का काम तो हुआ है। गरीब गुरबा बेरोजगार नौजवान लड़का लड़की जो भी है सब बेरोजगार, पढ़ा लिखल है और काम धंधा है ये ना, तो लोग करेगा तो जाएगा तो कहाँ। इसलिए जो है बिहार में रोजगार चाहिए। पटना की सीट पर दूसरे फेज में 3 नवंबर को चुनाव है। सबसे तेज नतीजे आप 10 नवंबर को एबीपी न्यूज पर देख पाएंगे। और देखिए, टिकटॉक की खरीद फरोख्त की खबरें तो अक्सर आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार एक वीडियो वायरल हो गया है जो जेडीयू प्रत्याशी का है। उसमें वो बता रहे हैं कि आखिर किस पार्टी के टिकट ज्यादा महंगे बिके इस बार। तबे न देले ना तो तारा राजद के टिकटवा से 4 गुना महंगा नहीं टिकट बा। लोगों के बीच टिकट के दाम की चर्चा करते हुए भोजपुर की संदेश विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी विजेंद्र यादव है। चुनाव प्रचार के दौरान जब विजेंद्र यादव लोगों के बीच पहुंचे तो जेडीयू के टिकट को आरजेडी से 4 गुना महंगा बताकर वोट देने की अपील करने लगे। तबे न देले ना तो तारा राजद के टिकटवा से 4 गुना महंगा नहीं टिकट बा। एक वोट जोड़ा तो हरो पटिया में के वोट मांग ले, कितना वोट मिलेला ना मिले तुम लोग जानते हो। विजेंद्र यादव ने केवल टिकट के दाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि अपनी बिरादरी के वोटरों को साधने की हर कोशिश करते नजर आए। यादव रावत चुने के बाद हमारा लेखा यादव चुने, फिर दोनों यादव चुनाव यादव चुने के बाद हमारा लेखा यादव चुनी, दागी यादव चुन के क्या करो ना रोए वाला धोए वाला। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और टिकटों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर विरोधी जेडीयू पर हमला बोल रहे हैं। उधर इस वायरल वीडियो पर विजेंद्र यादव ने चुप्पी साध ली है। तबे न देले ना तो तारा राजद के टिकटवा से 4 गुना महंगा नहीं टिकट बा। टिकटों का दाम बताते विजेंद्र यादव 2 बार संदेश से विधायक रह चुके हैं। हर बार उनका मुकाबला अपने छोटे भाई अरुण यादव से होता रहा है। अरुण यादव आरजेडी से पिछली बार विधायक बने थे, लेकिन रेप के आरोप में वो फरार है। तो आरजेडी ने अरुण यादव की पत्नी को संदेश के खिलाफ उतारा है। और अब देखिए तेज रफ्तार में जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, 71 सीटों पर मतदान। कैमूर के कुदरा में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया प्रचार। गाना गाकर मोहनिया के प्रत्याशी निरंजन राम के लिए मांगे वोट। तेजस्वी यादव ने हसनपुर में बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए किया चुनाव प्रचार। बेरोजगारी से लेकर विकास तक का मुद्दा उठाया। बक्सर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए रवि किशन, अश्विनी चौबे और भूपेंद्र यादव का रोड शो। अश्विनी चौबे ने कहा, वोट कटवा और चांदी के चम्मच से चटनी वालों की जमानत होगी जब्त। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चुनावी वीडियो जारी कर एनडीए से पूछा सवाल, काहे तोहर अजवा में भइल सब बेरोजगार हो। दरभंगा में जेडीयू प्रत्याशी शशि भूषण हजारी के चुनाव प्रचार का जनता ने किया विरोध। विधायक शशि भूषण से जनता ने मांगा 10 सालों के काम का हिसाब। तो मोतिहारी से कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल सीतामढ़ी के लोगों से मुलाकात होगी। शाम 6:30 बजे जरूर देखिएगा वार पलटवार लाइव सीतामढ़ी से। और रात 8:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री देखते रहिए एबीपी न्यूज।